हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के थर्ड यूनिट को स्टार्ट किया था, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसी क्रम में आज हम उसका ट्वेल्थ लेक्चर को देखने वाले हैं और आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। और हमने 11th लेक्चर क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है। और वो आज 12th लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं किस यूनिट थर्ड का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है क्या, स्यूडो फोर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एंड इंटरेस्टिंग भी है। आपको आज स्यूडो फोर्स जान के बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपने अपने लाइफ में उस चीज़ को फील भी किया होगा, स्यूडो फोर्स को फील भी किया होगा, ठीक है। और मैं यही बोल रही थी, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं नकली फोर्स, ठीक है। नकली फोर्स है या कह सकते हैं इमेजिनरी फोर्स है, इसे हम क्या कह सकते हैं, ये सब फोर्स कह सकते हैं। तो आपको अपने नाम से उनके इंटरेस्टिंग लगेगा ही, तो इसलिए आप बिना इसको देखे समझे जाइएगा मत, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि स्यूडो फोर्स क्या होता है। तो उसके पहले हम कुछ फिगर बना लेते हैं। मुझे पहले ही बना लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, सामने बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं समझाने के लिए पहले 2 फिगर बनाऊंगी, उसके बाद आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। मैं 2 फिगर यहाँ बना लेती हूँ। देखिए ये क्या है, ये लिफ्ट है जिससे आप ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, ठीक है। ये लिफ्ट है और यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक मास जो है यहाँ पे क्या किया गया है, लटकाया गया है, ठीक है। किससे, स्ट्रिंग से, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, और कहते हैं, और यहाँ पे हम हैं, मैं हूँ यानी कि मैं प्रियंका हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैं क्या समझाने वाली हूँ और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। और सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ये एक प्रकार का लिफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे मास एक लटका हुआ है, ठीक है। ये क्या, स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग पे कुछ टेंशन लगेगा, टेंशन यहाँ पे भी लग रहा है, टेंशन यहाँ पे भी लग रहा है। और यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, लगना चाहिए नीचे की साइड, क्या लगेगा, एम एंड जी। एम क्या है, इसका मास है, जी आप जानते हैं क्या है, और ये भी क्या है, एम एंड जी लगेगा, ठीक है। इतना आप पहले समझ जाइए, ठीक है। ये लिफ्ट है, लिफ्ट में हमने क्या किया है, इसको मान लीजिए कि हमने ऐसे लटका दिया है नीचे, ठीक है। और ये मास एक प्रकार का मास है जिसको हमने लटका दिया है, और नीचे mg फोर्स लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ ऊपर भी टेंशन लगेगा, ठीक है। और इसमें भी वही चीज़ हमने किया, बस इसमें हमने ये किया कि इस चीज़ को हम देख रहे हैं कहाँ पे, बाहर से देख रहे हैं, ठीक है। और इसको हम देख रहे हैं कहाँ से, यहाँ अंदर ही बैठ के देख रहे हैं। अब आप सोचें ये क्या देख रहे हैं, ये तो हमें पहले बताइए, ठीक है। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि अब देखिए स्यूडो फोर्स आपको समझ में आएगा। देखिए ये लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट है, और लिफ्ट क्या हो रहा है कि ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है तो उसका कुछ एक्सक्लेरेशन होगा, यानी त्वरण होगा। यानी मान लीजिए कि क्या है, ए है, ठीक है। ए एक्सक्लेरेशन से, ए त्वरण से ये लिफ्ट क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, मान लीजिए कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ ग्राउंड पे, यानी कि मैं अर्थ पे बैठी हुई, मैं मूव नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ क्या हूँ, बैठी हुई हूँ। मुझ में मतलब मैं कोई भी मूवमेंट नहीं है मुझ में, मैं चुपचाप यहाँ बैठी हुई हूँ, तो इसलिए मेरे पास कोई भी एक्सक्लेरेशन नहीं होगा, यानी त्वरण नहीं होगा, यानी मेरा क्या है, एक्सक्लेरेशन 0 होगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ ग्राउंड पे बैठी हुई हूँ। मैं यहाँ क्यों बैठी हुई हूँ ये जानिए, मैं इसलिए यहाँ बैठी हूँ, अगर मुझसे कोई यहाँ पे, मैं बैठी हूँ और मुझसे पूछे कि जो आपने लिफ्ट में ये टांगा है मास को, उसका जो टेंशन है वो टेंशन कितना है, ठीक है। तो आप टेंशन किस तरीके से निकालेंगे, आपको न्यूटन का लॉ पता है, क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। न्यूटन का लॉ होता है ये। तो एफ पहले हम क्या लिखेंगे, टेंशन निकालने के लिए मैं ये पहले फॉर्मूला बता रही हूँ, टेंशन किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम ए, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे, ये न्यूटन का लॉ है। यहाँ से हम टेंशन निकालेंगे, क्योंकि आपसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मुझसे कोई पूछ रहा है कि इस मास पे कितना टेंशन लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, पहले टेंशन फाइंड करूँगी। कितना फाइंड करूँगी, मैं बाहर हूँ, ठीक है, इस लिफ्ट से बाहर हूँ, तो यहाँ पे टेंशन क्या फाइंड करूँगी, मैं कहूँगी कि इस मास पे कितना पहले फोर्स लग रहा है। तो मान लीजिए ये मास कोई है,
ऊपर ऊपर जितना फोर्स लग रहा है, नीचे जितना फोर्स लग रहा है, उन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी तो हमें फोर्स मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T माइनस एम जी होगा। मैंने T माइनस एम जी कैसे किया, ऊपर क्या लग रहा है, वो लग रहा है, तनाव ऊपर लग रहा है, और नीचे क्या है, mg लग रहा है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा, और इज इक्वल टू ma लिखेंगे। m यहाँ पे क्या है, ये मास है, इसी मास पे हमें देखना है कि कितना टेंशन लग रहा है, कितना तनाव लग रहा है, और एक क्या है, ये एक्सक्लेरेशन है, यानी कि ये मास कितने एक्सक्लेरेशन से ऊपर जा रहा है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे सामने से लिफ्ट ऊपर जाएगा तो मैं कहूँगी कि ये मास क्या हो रहा है, ये a एक्सक्लेरेशन से ऊपर जा रहा है। मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं इस लिफ्ट को देखूंगी जो कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, और हमसे कोई यहाँ टेंशन पूछेगा तो इस फॉर्मूले में ए अगर हमें लिखना है, ए इस फॉर्मूले में टेंशन निकालने के लिए, तो ए मैं क्या बताऊंगी, मैं ये बताऊंगी कि जो ये मास है वो ए एक्सक्लेरेशन से ऊपर जा रहा है, इसलिए हम इसको एम ए लिखेंगे, यहाँ पे एम ए लिख देंगे। तो टेंशन यानी टी हमें निकालना है, तो टी हमें क्या मिलेगा एम ए प्लस एम जी। ठीक है, ये क्या मिला, ये हमें मिल गया टेंशन, और हमसे कोई पूछा कि अब तुम बताओ यहाँ टेंशन कितना है, तो हमने बताया कि हमारा टेंशन कितना आ रहा है, एम ए प्लस एम जी आ रहा है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए आपने सूडो फोर्स समझ लिया। ठीक है, अब चलिए दूसरी कंडीशन लेते हैं। ये क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी, और सेकंड कंडीशन मान लीजिए कि मैं वहाँ पे थी, ठीक है, मैं प्रियंका यहाँ पे थी, और मान लीजिए मेरी बहन जो है ये यहाँ बैठी हुई है। ठीक है, हम दोनों क्या है, यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ थी, मैंने अपने अकॉर्डिंग जो टेंशन देखा इस पर, इस स्ट्रिंग लगा था उसमें जो टेंशन देखा मैंने बता दिया। अब क्या हुआ कि मेरी बहन लिफ्ट के अंदर है, उसी लिफ्ट के अंदर है जिस लिफ्ट की मैं बात यहाँ कर रही हूँ, उसी लिफ्ट के अंदर मेरी बहन बैठी हुई है। ठीक है, उससे मैं पूछ रही हूँ कि तुम बताओ कि यहाँ जो स्ट्रिंग है उस पर कितना टेंशन लग रहा है, मैंने उससे पूछा। ठीक है, कहा कि मैंने तो अपना फाइंड कर लिया है, हमने क्या देखा, हमने फाइंड कर लिया एम ए प्लस एम जी, मैंने टेंशन फाइंड करके लिख लिया है। अब मैं कह रही हूँ कि तुम अपना बताओ, तुम अंदर हो, तुम्हें कितना टेंशन मिला, हम देखते हैं कि तुम्हारी कितनी वैल्यू आती है। तो आनी तो दोनों की वैल्यू बराबर चाहिए, क्योंकि इधर भी m जो है वही यहाँ m है, जो यहाँ स्ट्रिंग है वही यहाँ स्ट्रिंग है, जो यहाँ mg लग रहा है वही यहाँ mg लग रहा है, जो यहाँ लेफ्ट है सेम टू सेम लिफ्ट है, और जो यहाँ a ऊपर जा रहा है ये भी a क्या हो रहा है, इतने कह सकते हैं एक्सपीरेशन से ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है। तो अब कहेंगे टेंशन तो दोनों में बराबर आना चाहिए, इसलिए हमने क्या कहा, हमने बोल दिया कि देखो बहन, हमारा तो एम ए प्लस एम जी टेंशन आ गया है, अब तुम बताओ कि तुम्हारा टेंशन कितना आएगा, यानी इस स्ट्रिंग पे इस मास से कितना टेंशन लग रहा है, टेंशन यानी तनाव कितना लग रहा है। तो अब मेरी बहन क्या करेगी, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेगी, F इज इक्वल टू कहेगी m में। अब हमें टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकालने के लिए क्या करेगी, कहेगी T माइनस एम जी करेगी। ठीक है, T माइनस एम जी करेगी, और क्या लिखेगी m, यानी जिस मास को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस मास पे कितना टेंशन लग रहा है वो मास लिखेगी, और फिर ये a बचा। मैंने क्या देखा कि यहाँ से a एक्सक्लेरेशन से ऊपर जा रहा था, ये मास a एक्सक्लेरेशन से ऊपर जा रहा था, तो हमने a लिख दिया। पर यहाँ पे उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि वो लिफ्ट के अंदर बैठी हुई है, तो लिफ्ट के अंदर बैठी हुई तो इस मास को वो देख रही है। मान लीजिए मैं लिफ्ट के अंदर हूँ, यहाँ मास लटका हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, ये जो मेरी बहन है वो क्या करेगी, देखेगी कि मास तो अपने, मैं 10 मिनट देखी, 15 मिनट देखी, मास तो अपने ही जगह है, वो हिल तो नहीं रहा है, वो तो ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो हम कैसे कह दें कि इस मास का एक्सक्लेरेशन ए होगा। ठीक है, इसलिए कहेगी कि मेरे रिस्पेक्ट में, मैं जहाँ बैठी हूँ उस लिफ्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में कहूँगी कि मास तो हिल ही नहीं रहा, इसलिए मास का एक्सक्लेरेशन हम 0 लिख देंगे। यहाँ पे हम कहेंगे नहीं, तुमने मास का एक्सक्लेरेशन भले ए ले लिया क्योंकि तुम नीचे बैठी हो, तुम्हारे लिए मास ऊपर जा रहा होगा, पर मैं इस लिफ्ट के अंदर बैठी थी, इस वजह से मैं 15 मिनट तक देखी, 10 मिनट तक देखी, ये मास तो हिला नहीं, यानी मेरे रिस्पेक्ट में ये मास वहीं का वहीं है। ठीक है, ऊपर लटका हुआ, ऊपर तो गया नहीं एक्सक्लेरेशन से, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो ए है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मास यहीं का यहीं लटका हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो मैं कैसे बोल दूँ कि इसका एक्सक्लेरेशन ए है, तो इसलिए कह देगी कि क्या हो जाएगा, ए मेरा 0 हो जाएगा, तो वो क्या लिख देगी, हाँ 0 लिख देगी। अब उसको टेंशन निकालना है तो क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा। बट हमने देखा कि कैसे हो सकता है, टेंशन कैसे अलग अलग आ सकता है, जबकि
टेंशन बाहर अंदर से मतलब नहीं होता है, टेंशन सिर्फ इससे मतलब है कि इस पे कितना तनाव लग रहा है, ये कितना मास है, ये कैसा लिफ्ट है, इस पे सिर्फ निर्भर करता है। तो बाहर अंदर रहने से क्या ही फायदा है, टेंशन तो बराबर आना चाहिए था। ये हम दोनों ने बहनों ने सोचा। हमने कहा कि नहीं टेंशन ये रहेगा, मेरी बहन ने कहा कि नहीं टेंशन ये रहेगा। तो हम दोनों ने कहा कि नहीं मेरा टेंशन सही है, मेरा टेंशन सही है। तो फिर मैंने क्या कहा, हमने कहा कि चलो चलते हैं ऐसे लोगों के पास जो हमारी इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल सके कि बताइए मेरा टेंशन सही है कि मेरा टेंशन सही है। क्योंकि अंदर बाहर बैठने से कोई मतलब तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टेंशन सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करेगा। किसी चीज़ को आप मास को लटकाते हैं ऊपर, तो जो टेंशन ऊपर लगेगा वो दूसरे अदर पर्सन जो देख रहा है उससे क्या ही मतलब है। सिर्फ आपको इससे मतलब होना चाहिए कि ये कितना लटक रहा है, कितना इसमें भार है। तो ये चीज़ तो हमने पहले ही बताया कि दोनों बराबर है, इसलिए इस कंडीशन में दोनों का टेंशन बराबर आना चाहिए था, पर इसका नहीं आया, इसका अलग आया, इसका अलग आया। अब हम गए ऐसे लोगों के पास जिससे हम जान सके किसका टेंशन सही है। तो हमने क्या कहा, हमने ऐसे सज्जन लोगों के पास गए तो हमको पता चला कि टेंशन क्या है प्रियंका का सही है, यानी मेरा टेंशन क्या है सही है और इनका टेंशन गलत है। ठीक है, तो अब पूजा ने कहा कि नहीं, मतलब मेरी बहन पूजा ने कहा कि कैसे हो सकता है, मेरा गलत कैसे हो सकता है। मैंने भी हर एक चीज़ को अप्लाई किया जो F=m में होता है, टेंशन निकाला हमने। अब मेरे रिस्पेक्ट में जो वो मास है वो रुका का रुका है, तो मैं कैसे उसके एक्सक्लेरेशन को a मान लूँ। ठीक है, यानी मास के एक्सक्लेरेशन को कैसे a मान लूँ, इसलिए मेरा सही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका गलत, आपका कैलकुलेशन गलत नहीं है पर आपका टेंशन गलत है। तो फिर पूजा ने पूछा कैसे गलत है, तो चलिए आइए समझाएं हम आपको कि कैसे ये टेंशन गलत हो गया, जबकि हमने न्यूटन का फॉर्मूला अप्लाई किया। न्यूटन क्या कहता है, F=m में, और टेंशन ऐसे न्यूटन के अकॉर्डिंग निकलता है। तो हमने सब कुछ तो न्यूटन के अकॉर्डिंग निकाला, फिर भी गलत यहाँ क्यों आया अब हम आपको बताते हैं। पर रियली में ये चीज़ सही रहेगा। ठीक है, टेंशन यहाँ पे इतना लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्या इसमें गलत है। इसमें जो मतलब किसी ने बताया, मान लीजिए जिस सबने किया कि आपका गलत इसलिए यहाँ पे हो रहा है क्योंकि आप जहाँ बैठी हैं वो जगह गलत है। अब कहें कि जगह कैसे गलत हो सकता है, मतलब वो कह रहा है कि आप जहाँ बैठी हैं वो जगह गलत है। मतलब कि न्यूटन ने जो बताया है, न्यूटन ने किसी चीज़ टेंशन को निकालने के लिए वो जो फॉर्मूला बताया है, ये सिर्फ ये इसके लिए बताया है, इसके लिए, यानी कि आप जहाँ देख रही हैं आप वहीं पे बैठी हैं, वो उसके लिए न्यूटन ने नहीं बताया। यानी हम सब मिला के ये कह सकते हैं कि इसको हम कह देंगे कि ये क्या है, ये है इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, ये क्या है, उसको क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ठीक है, ये इनर्शियल फ्रेम है और ये क्या है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब आपके दिमाग में आया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। जब आपका एक्सक्लेरेशन जीरो, यानी कि आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आप क्या एक ग्राउंड पे बैठे हुए यानी कि अर्थ पे बैठे हुए, आपका एक्सक्लेरेशन जीरो हो रहा है, उस टाइम क्या है, वो एक इनर्शियल फ्रेम होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो कि ये जो यहाँ पूजा बैठी हुई है वो क्या है, ये जो है ये लिफ्ट के साथ ऊपर जा रही है। भले ही इसके रिस्पेक्ट में m का जो एक्सक्लेरेशन है वो जीरो होगा, क्योंकि m यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग रेस्ट में है, बस यहाँ पे लटका हुआ है। बट इसका एक्सक्लेरेशन तो है ना, क्योंकि ये तो ऊपर जा रही है, ये भी लिफ्ट के साथ ऊपर जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक्सक्लेरेशन जीरो है, जो कि ग्राउंड पे बैठी है यानी कि मैं, और मेरी बहन का एक्सक्लेरेशन a होगा, क्योंकि लिफ्ट वो a एक्सक्लेरेशन से जा रहा है। तो किसी चीज़ का एक्सक्लेरेशन अगर जीरो ना हो, किसी चीज़ का एक्सक्लेरेशन जीरो ना हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो एक नॉन क्या उसको बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। जिसका एक्सक्लेरेशन जीरो नहीं होता है उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ठीक है, और जो न्यूटन ने फॉर्मूला बताया है वो सिर्फ इनर्शियल फॉर्म के लिए बताया है। इनर्शियल फ्रेम मतलब कि जहाँ से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ बैठ के उस जो व्यक्ति ऑब्जर्व करेगा उसका एक्सक्लेरेशन जीरो होना चाहिए, उसलिए न्यूटन ने बताया है। इसलिए जब आप न्यूटन का फॉर्मूला देखेंगे तो वहाँ स्टार्टिंग में ही लिखा रहता है इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, ये होता है, यानी कि न्यूटन लॉ इस वाले फ्रेम पे अप्लाई होता है जब आप ग्राउंड पे बैठे हो, नीचे बैठे हो, आपका कोई मूवमेंट नहीं हो, और जब आप लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं तो आपका मूवमेंट हो जाता है। जब मूवमेंट हो जाता है तो a = 0 नहीं रहता है, ये ऑब्जर्वर का
तो इस वक्त ये क्या हो जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। और जो न्यूटन ने लॉ बताया वो इनर्शियल फ्रेम के लिए बताया है, इसीलिए न्यूटन के लॉ को अप्लाई करें तो यहाँ सही हो जा रहा है, यहाँ गलत हो जा रहा है, क्योंकि उन्होंने नॉन इनर्शियल फ्रेम को लेके नहीं बताया, उन्होंने इनर्शियल फ्रेम। और फिर से सुन लीजिए, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जब आप ग्राउंड पे बैठे हो, जब आपका मूवमेंट नहीं हो, और यहाँ पे जब आप लिफ्ट के अंदर बैठ गए तो आपका मूवमेंट हो जाता है। इस वजह से ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। तो क्या अब हम ऐसा देखेंगे कि अब कहीं न्यूटन का लॉ लगाएंगे और कहीं पे नहीं लगाएंगे, ऐसे कैसे, क्वेश्चन को तो हमें सॉल्व करना ही करना है। तो इसलिए हम कुछ ऐसा इसमें जुगाड़ करेंगे, इस वाले चीज़ में हम ऐसा कुछ जुगाड़ करेंगे, इसलिए हम इसे कहते हैं जुगाड़ू फोर्स। ठीक है, इसको आप जुगाड़ू फोर्स भी कहते हैं। ऐसा हम जुगाड़ करेंगे, कुछ ऐसा हम इसमें जुगाड़ कर देंगे, इसमें भी न्यूटन का लॉ लगाने पे ये सही आंसर दे हमें। क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ हम देखेंगे कि यहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यहाँ इनर्शियल फ्रेम है, उस अकॉर्डिंग तो हम न्यूटन का लॉ लगाएंगे नहीं। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट न्यूटन का लॉ अप्लाई करेंगे, बट हम क्या करेंगे, इसमें कुछ जुगाड़ पहले करेंगे। और जुगाड़ क्या करेंगे, एक हम स्यूडो फोर्स लगाएंगे, जो कि एक इमेजिनरी फोर्स होता है, जो कि कह सकते हैं इमेजिन करके लगाया जाता है, उसे कह सकते हैं जुगाड़ू फोर्स। ठीक है, और इसीलिए हम इसे नकली फोर्स, जुगाड़ू फोर्स, भूतिया फोर्स, ये सब फोर्स कहते हैं, स्यूडो फोर्स को। अब देखिए कि हमें क्या करना है कि ऐसे कंडीशन में हमें एक ऐसा फोर्स लगाना है कि आंसर हमारा टेंशन का इसके इक्वल आ जाए। तो हम कैसे इसको इक्वल ला दें, क्योंकि अब ऐसे थोड़ी करेंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के न्यूटन का लॉ लगाएंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम रहेगा तो न्यूटन का लॉ नहीं लगाएंगे। इसीलिए हम इसमें कुछ जुगाड़ करेंगे, इस सिस्टम में कुछ जुगाड़ करेंगे कि आंसर हमारा आ जाए। जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आंसर हमारा आ जाना चाहिए, सही आना चाहिए। तो इसलिए हम इसमें एक जुगाड़ू फोर्स को लगाएंगे, जिससे आंसर टेंशन सही आ जाएगा। टेंशन ही नहीं, जो भी कुछ निकालेंगे वो सही आ जाएगा। इसलिए वो जो लगाएंगे वही लगाएंगे हम स्यूडो फोर्स, और उसे ही हम कहते हैं जुगाड़ू फोर्स। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बस इसको लेते हैं, ये तो आप समझ ही गए। अब लेते हैं इसको कि कैसे हम लोग सही करेंगे। तो इसको क्या कर लेते हैं, इरेज, और अब चलते हैं हम लोग इसी वाले लिफ्ट में, यानी कि लिफ्ट के जब अंदर बैठे तो कैसे हम आंसर को सही लेके आ सकते हैं। ठीक है, और न्यूटन ने भी जब न्यूटन ने फॉर्मूला बताया तो आप देख सकते हैं कहीं भी लिखा रहता है तो वहाँ पे इनर्शियल फ्रेम लिखा रहता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो अब चलिए लिफ्ट को बनाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे आंसर एक ही आ जाएगा, क्या हम जुगाड़ू फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए लिफ्ट है और ये क्या है, वैसे ही लटका हुआ एक मास है। ये क्या स्ट्रिंग है जिस पे टेंशन T लग रहा है और इसका वेट नीचे है, तो mg हो जाएगा फोर्स। ठीक है, और क्या था यहाँ पे जो इंसान बैठा था, यानी कि मेरी बहन यहाँ बैठी थी। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, किस तरह से हमें बराबर लाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो स्यूडो फोर्स अपने मन से लगाएंगे हम, तो जो स्यूडो फोर्स होता है, पहले ये आप जान जाइए कि जिस एक्सक्लेरेशन से ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है, ऑब्जर्वर मतलब कह सकते हैं मेरी बहन पूजा जो भी यहाँ बैठी हुई, वो एक्सक्लेरेशन से जिस एक्सक्लेरेशन से ऊपर जा रही, जिस त्वरण से ऊपर जा रही है, उसके अपोजिट साइड हम लोग क्या लगाएंगे, एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे। यानी कि एक फोर्स क्या है, स्यूडो है, जिसको मैं FP से डिनोट करूंगी। ये फोर्स कहाँ लगेगा, ये फोर्स लगेगा जहाँ पे ऑब्जर्वर, ये देखिए ए एक्सक्लेरेशन से ऊपर जा रही है, जहाँ से ऑब्जर्वर यानी कि जो ये है ये ऊपर जा रहा है, उसके अपोजिट साइड हम क्या लगाएंगे हम एक MA फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब कहेंगे कि यहाँ पे M और A क्या है, A क्या है, इस ऑब्जर्वर का एक्सक्लेरेशन है, तो इस ऑब्जर्वर का एक्सक्लेरेशन क्या है, A है। सारी लिफ्ट ही ऊपर A से जा रही है, तो मास का हो किसी का भी हो क्या होगा, वही A ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है M, और M क्या है, वो जिस मास को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ये मास है ऑब्जर्व करें जो लटका हुआ, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मास रहता है और ये एक्सक्लेरेशन ऑब्जर्वर का एक्सक्लेरेशन रहता है। और क्या होता है, ये इसके अपोजिट साइड लगता है। ठीक है, जिधर ऑब्जर्वर ऊपर जाता है उसके अपोजिट साइड लगता है, यानी ऊपर इधर जा रहा लिफ्ट तो नीचे लगेगा, यानी कि माइनस कर सकते हैं। और यही क्या होता है, स्यूडो फोर्स होता है। अब देखिए स्यूडो फोर्स को अप्लाई कर देंगे तो आंसर सही आ जाएगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो न्यूटन का लॉ होता है वो
इनर्शियल फ्रेम पे बस वैलिड होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे वैलिड नहीं होता। तो उसको वैलिड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्यूडो फोर्स अपने से अप्लाई कर लेते हैं, यानी कि अपने मन से उसको जोड़ते हैं, जुगाड़ू करते हैं, जिससे कि न्यूटन का फोर्स वैलिड हो सके। ठीक है, क्योंकि न्यूटन का फोर्स वैलिड नहीं होगा तो फिर फिजिक्स का काम कैसे होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन के फोर्स को नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड करने के लिए हम लोग ये लाते हैं। ठीक है, तो अब चलिए लगाते हैं हम लोग फोर्स, यानी कि हमने एक एम में फोर्स लगा दिया, इसके अपोजिट जिधर मान लीजिए ऊपर जा रहा था पूरा लिफ्ट, तो उसके अपोजिट हमने एम ने लगा दिया। अब ये टेंशन होगा आपका क्या हो जाएगा, एफ इज, टेंशन कैसा निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं टेंशन ऐसे निकालते हैं जैसे मैंने पिछले निकाला था, क्या निकाला था, टी माइनस एम जी किया था। ठीक है, और टेंशन कैसे निकालते हैं, टेंशन ऐसे निकल जाएगा। देखिए अगर ये यहाँ पे मास रुका हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मास रुका हुआ है, डायरेक्टली भी टेंशन निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मास रुका, बीच में कोई मास रुका हुआ, दो लोग इधर और इधर से खींच रहे हैं, मास बीच में रुका हुआ, इसका मतलब यही तो होता है कि इन दोनों का क्या होता है, मास क्या होता है, बराबर होता है। देखिए ये चीज़ मारकर यहीं पे रुका हुआ है, अगर मैं भी खींच रही हूँ और मेरी बहन भी खींच रही है, अगर ये यहीं पे फिर भी रुका हुआ है तो समझ जाएंगे कि जितना मेरा फोर्स लग रहा है उतना ही उसका भी फोर्स लग रहा है, तभी रुका है। क्योंकि जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उसकी ओर जाएगा, अगर उसका फोर्स ज़्यादा होगा तो उसकी ओर जाएगा, मेरा फोर्स ज़्यादा होगा तो मेरे ओर जाएगा। पर अगर यहाँ पे रुका हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मतलब फोर्स बराबर है। ठीक है, दोनों का वैसे इसलिए कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू कर सकते हैं दोनों बराबर, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम में। और क्या, जब मैंने बाहर से ऑब्जर्व करके बैठ के जब मैंने यहाँ पे देखा था तो उस समय मेरा टेंशन तो आया था, ये वाला टेंशन। ठीक है, और अब इसका थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे, पूजा वाले में थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे तब ये आ जाएगा। ठीक है, पर आंसर दोनों का सेम इसलिए आना चाहिए क्योंकि जो टेंशन है वो व्यक्ति पे निर्भर तो करेगा नहीं, कौन व्यक्ति बाहर है कौन व्यक्ति अंदर, वो तो सिर्फ मास पे डिपेंड करना चाहिए कि मास कितना भारी है कितना हल्का है, उस हिसाब से टेंशन लगेगा। इससे टेंशन का आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। तो मेरा वाला टेंशन सही था, इसका वाला टेंशन गलत था, तो हमने जुगाड़ लगा के इसका भी टेंशन सही कर दिया। इसे ही हम कहते हैं स्यूडो फोर्स, जो कि अपने मन से लगाते हैं, इमेजिनली लगाते हैं। ठीक है, यही होता है। अब मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि मैंने क्या कहा कि जो व्यक्ति बैठा है बाहर, यानी जिसके में मूवमेंट नहीं है, ए इज इक्वल टू ज़ीरो है, जिसके में मूवमेंट नहीं है, ए इज इक्वल टू ज़ीरो है, उसे हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और न्यूटन का लॉ इनर्शियल फ्रेम पे ही अप्लाई होता है। बट आपके दिमाग में तो ये आना चाहिए कि ग्राउंड पे बैठा, यानी कि मैं जो अर्थ पे बैठी थी, अर्थ पे बैठ के देख रही थी, पर अर्थ भी तो घूमता है। और जब अर्थ घूमता है तो अर्थ की वेलोसिटी कैसे लेते हैं, वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं, इस पर ऐसे करते हैं, वेलोसिटी इसकी हर वक्त बदलती रहेगी जैसे जैसे ये घूमेगी। और जब वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सक्लेरेशन भी बदलेगा, तो जब एक्सक्लेरेशन बदला यानी कि एक्सक्लेरेशन जीरो तो अर्थ का है ही नहीं, तो हम कैसे इसको इसको कैसे इनर्शियल फ्रेम मान लें, कैसे मान लें, क्योंकि इस अर्थ का भी ए इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, बट बहुत धीरे मतलब बहुत कह सकते हैं कि जो इसका ए होता है पृथ्वी का, अर्थ का एक्सक्लेरेशन होता है बहुत कम होता है। इस वजह से हम ए इज इक्वल टू मान लेते हैं कि क्या है, ज़ीरो है, ए जो है ज़ीरो के बराबर है, नियर अबाउट ज़ीरो के बराबर है। इस वजह से अर्थ को हम मान लेते हैं कि वो एक इनर्शियल फ्रेम है। और जो न्यूटन का लॉ है वो इनर्शियल फ्रेम पे वैलिड होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे वैलिड नहीं हो रहा था। तो हमने क्या कहा, एक स्यूडो फोर्स लगाया, एक नकली फोर्स लगाया, एक भूतिया फोर्स लगाया, जिससे कि क्या हो, वैलिड हो गया और दोनों का आंसर सेम आ गया। तो इसे ही कहते हैं स्यूडो फोर्स। और आपके बुक में स्यूडो फोर्स भी दिया हुआ, नॉन इनर्शियल फ्रेम भी दिया और इनर्शियल फ्रेम भी दिया हुआ। तो आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या किया, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया, कुछ भी लिखवाया नहीं है। पर स्यूडो फोर्स क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम आप सब कुछ जानते हैं, पर किस तरीके से लिखना, कुछ थ्योरी भी तो हमें चाहिए लिखने के लिए, जो कि एग्ज़ाम में थ्योरी आता है। तो आप वहाँ पे सिर्फ समझा के तो चले नहीं आएंगे, आपको थ्योरी कुछ लिखना पड़ेगा। यानी कि मैं सब मिला के नोट्स की बात कर रही हूँ। तो अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं तो मेरे आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी आपको किस तरीके से आपको थ्योरी में लिखना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप कमेंट ज़रूर किया करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप कमेंट करेंगे, मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।